माता पार्वती जी बैठी थी, विदल उत्पल आ गए। ये वो असुर है विदल उत्पल जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं, उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है ऐसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर। 33 कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था, पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाए तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब, अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना। वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है? पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियां, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन।
जम के तो बोलो। नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दीजिए, सही है कि गलत है? कहां पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहां पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी कपड़ा सब रखा है। मेरे कपड़े की क्या जरूरत, मेरे बर्तन की क्या जरूरत। सास ने कहा बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो। बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले ऊपर टांग पर, कहीं भंडारे में उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया। पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने मेरी जीजियों तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, तो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल। शिव जी बोले वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जाओ। ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है। क्या पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे। एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा। शिव जी ने पूछा वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई तो बर्तन और जेवर कहाँ रख के भूल जाऊं पता। और ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है। वो है सब ठीक। सास कुछ देगी आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है।
मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा, ये महल का तू क्या करेगी? तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान, और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती है। आदत है इनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि ये सोने का महल। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवार, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। आज वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा, हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी ने पूछा, क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले, तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया,
शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया, और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा राम, आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है, अब जितने बंदर खड़े थे ना सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए, अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा राम आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला कर कह दिया देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना, ठीक है। बंदरों ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी ससुराल, आप चिंता मत करो। सब गए, इधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब बैठ गए, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सब बैठ गई। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी, सब्जी, भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूं, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, ये तो नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से ही गुठली उचक गई, गोंदे की, लेसुए की गुठली उचक गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़े, जय श्री राम, पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा, इधर वाले इधर आ रहा है। पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली, भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या कर रहा है? प्रभु मैंने कहा था मेरे जैसे करना, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तुम किसी की देखा देखी करोगे काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते, तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना 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 ना। विदल उत्पल असुर है, देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है।
हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। पसंद आए उसको रहने दो, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, तो लगेगा, तोड़ना नहीं। श्रेष्ठता, जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, वो आ गया, वो आए। विदल उत्पल असुर है, राक्षस है। पार्वती जी की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा। राक्षस ऐसे ही होते हैं, असुर ऐसे ही होते हैं। सुंदर पुष्प को तोड़ना चाहते हैं, ये असुर हैं, ये राक्षस हैं। देखो सुंदरता है ना, बहुत अच्छी है। किसी का घर सुंदर लग रहा है ना, सुंदरता अच्छी है। किसी की घड़ी सुंदर लग रही है ना, सुंदरता अच्छी है। घर देखो सुंदर, किसी व्यक्ति को सुंदर को देखो, किसी की घड़ी सुंदर देखो, सब सुंदरता देखो, साथ में उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने गजब की कारीगरी करवाई। मकान बनाने वाले ने क्या मकान बनाया, और प्रभु तूने इंसान को कितना सुंदर बनाया। जब इंसान इतना सुंदर है तो मेरे महादेव तू कितना सुंदर होगा, ये विचार अपने भीतर लेकर। विदल उत्पल असुर राक्षस पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे यह पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती मां को क्रोध, एक असुर छुए। मेरी जीजियों, माता पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। मां पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई तुमको छू ले, तुम में वो देवी समाई हुई होती है। माता पार्वती जी का एक अंश तुम में समाया है। माता पार्वती का एक अंश तुम्हें। अजय, विदल उत्पल को जो देखा माता पार्वती जी ने, विदल उत्पल माता पार्वती को पाना चाहते। अब इनको कौन समझाए? तू असुर माता पार्वती के चरण देखता, तू मुख की सुंदरता देख रहा। सारी देवियों में सबसे सुंदर है मां पार्वती, अति सुंदर। पकड़ने के लिए माता पार्वती को दौड़े, मां ने कुंदुक उठाया। कुंदुक, कुंदुक का दर्शन आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में देखा होगा। किस किस ने देखा है? कुंदुक एक एस जैसा एक शस्त्र होता है, गणेश जी के हाथ में पकड़ा हुआ देखा होगा, एस जैसा, जिसको कुंदुक कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहाँ बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है। जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियां देता, बच्चों को भी नहीं पूछता, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा लेना है? दुर्वा बोलते हो, दुर्वा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्वा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्वा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्वा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्वा गणेश जी के पास में चढ़े
तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्वा को चढ़ाओ। एक दुर्वा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्वा को जब मांग कर लेकर आओ तो वह जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है उसको वो दुर्वा सुबह खाली पेट एक दुर्वा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार। कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है कुंदुक का। अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं। दर्शन किया है तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा करना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता। घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है कुंदकेश्वर। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, और जैसे ही माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, प्रहार करते से विदल उत्पल के ऊपर प्रहार करते से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं और वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिवजी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा तब शंकर भगवान के चरणों में माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो उनके चरणों में चोट लगी हुई थी, क्षमा मांगी, चरणों में गिर गई मां। और शिव जी ने कहा, पार्वती तुम दुख ना मनाओ, तुम्हारे कुंदुक का मेरे चरणों में गिरना, मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर होगा। पार्वती मेरे चरणों में कुंदुक का प्रहार हुआ और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। वो कुंदकेश्वर महादेव, कुंदुक का नाम रखकर कुंदकेश्वर। आपसे निवेदन, कभी आपको लगे कि दवाई औषधि काम नहीं कर रही, आप कुंदकेश्वर का नाम लो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। कुंदकेश्वर नाम पार्वती जी से शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, अगर कोई दिल से, हृदय से दुर्वा और बेलपत्र, दो चीजें, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए। अगर डॉक्टर आपको कह दिया है कि आपके पेट में या बच्चादानी में या शरीर में कहीं गठान आ गई है, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में, और ये बात अपनी याद रखना, पड़ोसी के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, रिश्तेदारों के यहाँ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, या पेट में गांठ है, या शरीर के किसी अंग में गांठ है, एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए,
दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिव जी के मंदिर में आप समर्पित करें, हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसी, कैसी चढ़ाते हैं? ऐसी। जब आप दुर्वा और बेलपत्र शिव जी के मंदिर में शिवालय पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर, तो वो ऐसी समर्पित करी हुई दुर्वा उस पर रखी हुई। 7 बार जो लोटे में जल भरा हुआ है, कलश के अंदर जल है, वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उसके ऊपर गिराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा 7 दिन तक लगातार एक एक कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है, और एक बेलपत्र 8वें दिन जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति है कुंदकेश्वर महादेव।